एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री। रात्रि की प्रार्थना ब्रदर अनिल के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखते हैं इस वचनों के द्वारा जो आशीषों के बारे में, अब्राम और इसहाक और याकूब की आशीष। हम आज देखते हैं बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर अब्राम का है, इसहाक का है, याकूब का है, वही परमेश्वर आपका भी है और हमारा भी है, जो आप सभी का परमेश्वर एक सा है। तो आज जिस यहोवा ने अब्राम को आशीष दिया है, इसहाक को आशीष दिया है और याकूब को आशीष दिया है, वही आशीष आज मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक रिश्तेदारों के लिए मैं मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 12 2 से लेकर 3 तक। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम से इस वचनों के द्वारा जिस रीति से परमेश्वर यूहन्ना ने अब्राहम को आशीष दिया, क्योंकि वो उसकी आज्ञा का पालन करने वाला, उसके अधीनते में रहने वाला वो परमेश्वर का सेवक था, जो आज भी उसके वचनों के अनुसार चलता है। उसी रीति से परमेश्वर ने उसके घराने को आशीषित दिया। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 13 उसका 2 वचन। अब्राम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। परमेश्वर ने भेड़ बकरियों में, गाय बैलों में, सोने रुपए का बड़ा धनी परमेश्वर ने बनाया। उस परमेश्वर के आशीषों के द्वारा अब्राम बढ़ते गया। और जिस रीति से बाइबल कहती है, उत्पत्ति अध्याय 14 उसका 18 और 19 वचनों में लिखा है, मलिकिसिदक ने अब्राम को आशीष दिया। जिस रीति से वो तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम से यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। इस रीति से परमेश्वर ने उस अब्राम को मलिकिसिदक के द्वारा, उस राजा के द्वारा उन्हें आशीष दिया। और इस रीति से अब्राम आशीषित हुआ। और उसके हम उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और 17 वचन को हम देखते हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तिल की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यूहन्ना ने जिस रीति से अब्राहम की परीक्षा ली, उस परीक्षा से पास होकर अब्राहम आगे बढ़ा, अपना एकलौता एक पुत्र भी उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। जब परमेश्वर ने उसी आशीष को अब्राहम के जीवन में दिया। आइए हम देखते हैं और उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और 1 वचन को। उसमें लिखा है कि अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यूहन्ना ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को वृद्धों के समय भी अब्राहम को आशीषित किया
और आशीष सब बातों में दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां अब्राहम को आशीष नहीं मिला था। अब्राहम वृद्ध हो गया, उसकी आयु बहुत थी, फिर भी वो जीवन जी रहा था और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। और यीशु मसीह के नाम से अब्राहम को जो आशीष मिला है, वो आशीष मैं आज इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, इन सभी के लिए आज यीशु मसीह के नाम से अब्राहम के आशीषों को मैं रिलीज करता हूं। और हम देखते हैं इसहाक के आशीष। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय वचन 12 से 13 तक। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। जिस रीति से अब्राहम को आशीष मिला, उसके वंश को परमेश्वर ने कहा कि मैं बढ़ाऊंगा, और इसहाक को भी वही आशीष परमेश्वर ने दिया। जिस साल परमेश्वर का वचन कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसको आशीष दी 100 गुना। उसी वर्ष में 100 गुना परमेश्वर ने इसहाक को दे दिया, जोता बोया। और मेरे प्रियो, इसी रीति से हमें बीज को बोना है, तब परमेश्वर उसी के द्वारा हमें वो आशीषित करेगा और बोने के द्वारा परमेश्वर हमें देते जाएगा। और आज वो इसहाक को दिया, वो आपको भी देगा। वही परमेश्वर है जो इसहाक का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है। आमेन। जो इसहाक को आशीष दिया, वह आशीष आपके परिवारों के लिए 100 गुना आशीष बन जाए। और हम आगे देखते हैं याकूब की आशीष। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति अध्याय 28 उसका 3 से लेकर 4 तक बाइबल कहती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। हालेलुया। जिस रीति से अब्राहम को आशीष मिला, इसहाक को आशीष मिला, वही आशीष याकूब को भी इसहाक ने दिया। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक को दिया, वही आशीष याकूब को भी दिया गया। और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके हर एक मंडली का मूल बनाना चाहता है, और वो आज फलवंत करके परमेश्वर उससे बढ़ाएगा, और तू राज्य राज्य के मंडली को परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। हालेलुया। जिस रीति से अब्राहम को आशीष मिला, मेरे प्रियो, वही आशीष याकूब को मिला, इसहाक को मिला। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जितने लोगों ने इस वचनों को सुन रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में, आपके जीवन में, आपकी हर एक घर की परिस्थिति को वो बदल देगा। और यीशु मसीह के नाम से अब्राहम के आशीष में रिलीज करता हूँ, इसहाक के आशीष में रिलीज करता हूँ। और आज प्रभु आपसे कह रहा है कि फलवंत करके बढ़ाए, और प्रभु आपको फलवंत करेगा और बढ़ाएगा। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिससे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। आमेन। जो परमेश्वर आपको, आपके वंश को आशीष देगा और वो अधिकारी बनाएगा, उसका अधिकारी बनाएगा। ये परमेश्वर के आशीष होते हैं, जो परमेश्वर ने जो आपके लिए रखे गए हैं, वो आपका परमेश्वर है।
जो इसहाक का है, जो अब्राहम का है, जो याकूब का है, वही परमेश्वर आपका है और आपको भी वही आशीषों से वो भर देगा। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, आपके घरों की हर एक दुर्बलता, हर एक कमी घटी, हर एक बेचैन यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ और प्रभु आपको बड़े सामर्थ्य से भर देगा और यीशु आपके साथ और आपके संग आपके घरों में वो विराजमान है। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित किया है और जितने लोगों ने इस वचनों को सुने हैं उनके घरों में आज बदलाव होने जा रहा है। वो यीशु मसीह के नाम से बदलाव होने जा रहा है। उनके घर में आशीष मैं रिलीज करता हूँ। उसके घर में आशीष आ गया है, उनके कमरे में आशीष आ गया है और परमेश्वर की सामर्थ उनके घरों में बहुतायत से बढ़ने लगी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन सभी भाई और बहनों को प्रभु, इन सभी मंडली को प्रभु परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।